हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टरकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के पीवाईक्यूज जो 2022 के हैं उनके बारे में। 2023 के पीवाईक्यूज अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स और स्टेट्स ऑफ मैटर के पीवाईक्यू देख लिए हैं। यार देखो, कोर्स स्लो चल रहा है लेकिन मैं पीवाईक्यू फटाफट इसलिए कर आ रहा हूँ कि जो लोग बाहर से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं उन्हें कम से कम पीवाईक्यूज के सही सोल्यूशन तो मिल जाए, है ना। सॉलिड स्टेट चैप्टर मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। एक तो एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है, तो मेंस में इसका वेटेज भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट में कम किया जा रहा है। पिछली साल मतलब 2022 में केवल 8 क्वेश्चन आए हैं सॉलिड स्टेट से, जबकि 16 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी नहीं आया है एवरेज से। तो इसका मतलब है कि कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका चैप्टर को हम छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, छोड़ नहीं सकते इस चैप्टर को। इसमें कम क्वेश्चन आने का मतलब है कि सॉलिड स्टेट एक तो सिंपल चैप्टर है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए शायद इससे वेटेज कम कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन क्वेश्चन जो आए हैं उन्हें हम लोग ला के देख लेते हैं। मुश्किल से 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। आसानी से हम लोग इसे करके ख़त्म करेंगे। इसमें ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी क्योंकि 8 ही सवाल हैं। हर सवाल को हम 2 मिनट में लगा ही देता हूँ मैं, तो 2 मिनट की कैलकुलेशन। और हाँ यार, कैलकुलेशन भैया प्रैक्टिस करो। कभी भी सवाल को लगाते समय बीच में आंसर नहीं छोड़ो। डेसिमल के 2 डिजिट तक सही आंसर लेके आने की कोशिश करो। हम लोगों को जो नोट्स मिल रहे हैं वो कहाँ पे, dextercram.in पे PYQ सेक्शन में जाके वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे नोट्स तुम्हें। ठीक है, चैप्टर पे क्लिक करोगे तो पूरी एक्सेल शीट खुल जाएगी और एक्सेल शीट से सारे PYQs लाइन बाय लाइन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे से तुम अपना सवाल भी लगा सकते हो आसानी से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं स्ट्रेट अवे और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है एन एलिमेंट एम क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस विद अ सेल edge of 300 picometer. The density of the element is 6 gram per centimeter cube. The number of atoms present in 180 grams of element is। ठीक है, तो मोलर मास हमें निकालने को कह रहा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई लोग? ये डेंसिटी का फॉर्मूला जरूरी है, इसे हमें पता होना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, सब लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 2023 के पीवाईक्यूज भी जल्दी ला रहा हूँ, टेंशन मत लो, है ना। फटाफट शुरू करेंगे उसे भी। तो ये क्या हो गया, डेंसिटी हमें दी है कितनी, 6। फॉर बीसीसी यूनिट सेल Z की वैल्यू कितनी होती है, 2। जिन्होंने स्टेट्स मतलब सॉलिड स्टेट पढ़ रखी है उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं कर रखी उन्हें ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है और इसके सवाल अटैम्प्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं पढ़ा दूँ तभी लगाना है इसे, है ना। थोड़ा लेट हो रहा है, मतलब कोर्स तो टाइम पे ही खत्म करूंगा क्योंकि अभी 11th बहुत तेज चल रही है ना। थर्मोडायनेमिक्स पे हम पहुंच गए, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम, 2 चैप्टर बचे 11th के बस। ठीक है, 11th तेज चलिए, 12th अब लगातार 12th चलेगी तो 12th हम लोग तेजी से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। मोलर मास में M है, इसकी वैल्यू जो दी है हमें कितनी दी है, 3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो -8 आ गया, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से जब m सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 27 इंटू 6.02 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मोलर मास जब निकालोगे तो मोलर मास की वैल्यू जो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा यार, तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, यही मैं कह रहा था, कैलकुलेशन तो सही करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करके जब निकालोगे तो 48.7 ग्राम्स आ जाएगा, 48.7 ग्राम्स आ गया। अब मोल्स कितने आ गए, मोल्स प्रेजेंट, मोल्स ऑफ मेटल था, क्या था, एलिमेंट था, मोल्स ऑफ एलिमेंट in 180 ग्राम will be 180 डिवाइडेड बाई 48.7 यानी कि 3.7 मोल्स आ गए। ठीक, 3.7 मोल्स आ गए। कैलकुलेशन यार पता ही होनी चाहिए, मतलब करनी ही पड़ेगी तुम्हें और कोई रास्ता है नहीं अपने पास। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ एटम्स जो आ गए वो आ गए 3.7 मोल्स आ गए इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसे जब सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा 22.26 इंटू 10⁻23 यानी कि 22 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नियरेस्ट इंटीजर में लिखना था और 23 की पावर में लिखना था। तो इसका आंसर पहले का आ गया। सिंपल बात है, आसानी से हो जाना चाहिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं। ठीक है,
अगला क्या कर रहा है, द मेटल एम क्रिस्टलाइजेज इनटू एफसीसी लैटिस विद द एज लेंथ ऑफ दिस द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इज। सिंपल, फिर से वही कर रहा है। तो एफसीसी है, फॉर एफसीसी लैटिस क्या हो जाएगा, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड लैटिस। फेस सेंटर लैटिस में एटम कहाँ कहाँ होते हैं, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एज वेल एज एट द फेस सेंटर। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ एटम्स जो आ गए वो आ गए 4। ठीक, नंबर ऑफ एटम्स आ गए 4। डेंसिटी हमें कितनी दी है, डेंसिटी हमें दी है यहाँ पे, मेटल की डेंसिटी कितनी, 9.03। तो 9.03 इज इक्वल टू 4 इंटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 और एज लेंथ हमें दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। सिंपल, तो m की वैल्यू आ गई कितनी, 9.03 इंटू 6.02 इंटू 4 जा 1664 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 16 आ गया। इसे सॉल्व कर दोगे मल्टीप्लाई करके तो इससे आंसर आ जाएगा 86.99 ग्राम्स, या इसे 87 लिखा जा सकता है। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 87, सिंपली आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, तो क्वेश्चन तो सिंपल ही सिंपल है, आराम से पढ़ लो। कह रहा है द एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स फॉर्म्स HCP लैटिस, HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड दोज ऑफ एलिमेंट वाई ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ इट्स टेट्राहेड्रल वॉइड। तो नंबर ऑफ एटम्स इन HCP लैटिस कितने होंगे, 6। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, टोटल नंबर लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, अगर n एटम्स हैं तो 2n होते हैं, विल बी इक्वल टू 12। ठीक, 2n होते हैं तो n की वैल्यू 6 हो गई, तो n इंटू 2 12 हो गया। ठीक, अब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय y इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 12, यानी कि कितने आ गए, 8। ठीक, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आ गया वो आ गया, x ने 6 किए थे और y ने 8 किए थे। तो परसेंटेज ऑफ x हमें बताना है, तो परसेंटेज ऑफ x विल बी 6 अपॉन टोटल नंबर होगा 14 इंटू 100। तो ये आ गया 600/14, यानी कि 42.85%, यानी 43% लिख देते हैं। सिंपल आंसर आ गया। ये तो कैलकुलेशन सरल थी, यहाँ 300 लिख दो, यहाँ 7 लिख दो, तो 7 चौक 28 बचा 2। ठीक, 7 दूनी 14 और ऐसे कर लेंगे, 7 8 56 और 7 85। ठीक है, मैं हिंदी में ही टेबल याद करता हूँ, मेरे को हिंदी में ही आती है यार, मैं हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने अंग्रेजी मीडियम से गोल्ड मेडल लिया। ठीक, तो थोड़ा टेबल्स हिंदी में याद है यार, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इन सॉलिड NaCl ऑफ डेंसिटी दिस इज। तो हमें पहले एज लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर से डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 4.43.1 इज इक्वल टू NaCl में कितने हो जाएंगे, 4 इंटू NaCl का मोलर मास हो गया 58.5। मैं लिख के करूँ सारा कुछ बच्चों की तरह। तो एज लेंथ, डेंसिटी हमें कितनी दी है, डेंसिटी दी है 43.1 ग्राम पर cc। मोलर मास कितना आ गया, मोलर मास ऑफ NaCl। यार देखो, मेरे को मुंह नीचे करके लिखना पड़ता, आंखों में आंखें डाल के मैं नहीं लिख पाता हूँ, मेरे को ऐसे लिखने में ना गंदा गंदा आ जाएगा, लिख तो दूंगा मैं भी। कितना आ जाएगा, मोलर मास कितना आ जाएगा, 58.5 ग्राम्स आ गया। ठीक, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई A³ इंटू Na। ठीक, तो Z की वैल्यू, D की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है, D की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 43.1 इज इक्वल टू 4 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाय A³ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और Na की वैल्यू हमें 6.02 इंटू 10⁻23 पता है। ठीक, तो जब इसे A³ की वैल्यू निकालेंगे तो A³ की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाय 43.1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक, तो A³ की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.901 इंटू 10⁻⁻23। तो इसे लिख लिया हमने 9.01 इंटू 10⁻⁻24।
तो ए की वैल्यू जो आ गई, हमने इसका क्यूब रूट ले लिया। अब क्यूब रूट तो यार लेना ही आना चाहिए और कोई तरीका नहीं है, तो सेंटीमीटर आ गई ए की वैल्यू। तो ए इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स आर एन ए प्लस आर सी एल माइनस, ठीक, 2 टाइम्स आर एन ए प्लस आर सी एल माइनस होता है क्या, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमें पता है, तो हमें निकालना क्या है, आर एन ए प्लस आर सी एल माइनस हमें निकालना है। डिस्टेंस तो हो जाएगी ए बाई 2, तो ये होगी 1.04 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है तो मीटर में तो 1.04 इंटू 10⁻⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं इसे। तो आंसर हम इसका क्या लिख देंगे, आंसर हम इसका 1 लिख देंगे, क्योंकि 1.04 का इंटीजर 1 आ जाएगा, तो सिंपल आंसर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सवाल है, एक बार थ्योरी पढ़ लोगे ना मेरे से ये सवाल मक्खन। अगर इसके सवाल में पेन चलाना पड़ जाए तो मुश्किल है भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब न्यूमेरिकल करने के लिए तो पेन चलाना ही पड़ेगा, लेकिन वैसे अगर फंसे सवाल में तो बेकार है पढ़ना लिखना, सब बर्बाद चला गया। अगला क्या कह रहा है, इन अ सॉलिड ए बी ए एटम्स आर इन CCP अरेंजमेंट एंड बी एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइड्स, ठीक। तो CCP का मतलब है कि ए कितना हो गया, ए 4 हो गया और बी भी 4 हो गया, ठीक। सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन CCP लेटर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन CCP अरेंजमेंट कितने होते हैं, 4। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, वो भी 4 होंगे, तो A4 B4 हो गया। अब कह रहा है इफ द एटम्स आर एटम्स फ्रॉम द 2 अपोजिट फेसेस आर रिमूव्ड, तो फेस पे कौन कौन है, ए एटम्स आर प्रेजेंट at the face centers and at the corner कॉर्नर पे प्रेजेंट और फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। तो अगर हमने हटाए तो नंबर ऑफ ए एटम्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ ए एटम्स रिमूव्ड कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए एटम्स रिमूव्ड इज इक्वल टू ए बाई 2 इंटू 2, यानी कि ए का फेस पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1, तो कितना रिमूव हो गया, ए मतलब 1 रिमूव हो गया, ए की जगह 1 लिख देते हैं ना, नंबर लिख रहा है, तो 1 एटम रिमूव हो गया। तो फॉर्मूला आ गया A3B4, फॉर्मूला क्या आ गया A3B4। तो A3B4 में x की वैल्यू हमें बतानी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, सिंपल है। x की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली 3 आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज शोन बाय 0.59 Fe.93O in a crystal. Some Fe2+ ions are missing and loss of positive charge is compensated by the presence of Fe3+ ions। ये तो स्टोइचियोमेट्री वाला सवाल है, इसे लगा लेते। तो ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है, तो हमने मान लिया कि लेट Fe2+ कितना है, Fe2+ X है और Fe3+ कितना है, Y है, ठीक। तो हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी, एक x + y इज इक्वल टू 0.93 होगी और एक होगी x + y इज इक्वल टू 2x + 3y। चार्ज बैलेंस कर देंगे तो 2x + 3y इज इक्वल टू 2। तो इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो बन गई 2x + 2y इज इक्वल टू 1.86। माइनस कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 0.14, y की वैल्यू 14 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 0.79। तो परसेंटेज ऑफ Fe2+ निकालना, तो परसेंटेज ऑफ Fe2+ कितना हो गया, परसेंटेज ऑफ Fe2+ हो गया 0.79 डिवाइडेड बाई 0.93 इंटू 100। इसे सॉल्व कर दिया तो 84.94% आ गया, यानी कि कितना आ गया, 85% आ गया हमारे पास Fe2+। तो आंसर आ गया 85, ठीक, सिंपल, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज लिखना था तो 85 लिखा, परसेंटेज नहीं लिखा, ठीक। 7th और सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 एलिमेंट्स A and B विच फॉर्म 0.15 मोल्स ऑफ A2B and A3B of 2 types of compound, if both weight equally then the atomic weight is कितने टाइम्स ऑफ B। तो क्या है कि A एक हो जाएगा 2A + B, इसका मोलर मास हम A का A मान लें और B का B मान लें, तो 2A + B इज इक्वल टू, मोलर मास सेम है तो A + 3B। तो A की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2B के बराबर। ये तो बहुत ही बेकार सवाल था, 2 टाइम्स आ गया सीधे। कैसे, क्योंकि हमने इसका लिया तो इसका मोलर मास ऑफ A ले लिया, कितना, मोलर मास ऑफ A ले लिया। देखो तेजी से मैं लगा देता हूँ तो तुम्हें शायद कम समझ में आए।
ऑफ ए इज ए, मोलर मास ऑफ बी इज बी। अब कह रहा है दोनों का मोलर मास सेम होगा, वेट इक्वल आ रहा है मोल्स का 0.15 का। अगर 0.15 मोल्स का वेट इक्वल आ रहा है इसका मतलब वो उनका मोलर मास भी सेम रहा होगा, तभी ऐसा आ रहा है, तो इक्वेट कर दिया, खत्म कहानी। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। कह रहा है द शॉर्टकी डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है, शॉर्टकी में शॉर्टेज होती है इसलिए डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। इंटरस्टिशियल इफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है क्योंकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में इंजेक्ट कर देते हैं कैटाइन तो उससे डेंसिटी इंक्रीज करती है। फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट ऑल्टर द डेंसिटी ऑफ। बिल्कुल ये बात सही है, फ्रैंकल में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ मतलब जो कैटाइन होता है वो इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है अपनी लैटिस पॉइंट छोड़ के। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में इंजेक्ट करते हैं, अपने लैटिस पॉइंट कोई नहीं छोड़ रहा है। वैकेंसी डिफेक्ट इंक्रीजेस। वैकेंसी डिफेक्ट कैसे इंक्रीज करेगा, तो डिक्रीज ही करेगा डेंसिटी को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिंपल सा आंसर था। तो एज सेड 15-16 मिनट में हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस को कर लिया और ये यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर आ रहा है वो तुम्हारे पास आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आ जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं तेजी से ये सारे खत्म करता जा रहा हूँ एक एक करके और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पीड में, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के लिए, तब तक यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता ही बनता है और चैनल को ग्रो करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम लोग कह तो रहे हो कि मैं शेयर करूंगा और तुम लोग कर भी रहे होगे, और चैनल ग्रो करना तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा चैनल है, तुम जानो यार ग्रो करना, नहीं करना नहीं तो अगले साल बंद कर दूंगा पढ़ाना, बस क्या करूँ, ठीक है। कितनी मेहनत करूँगा मैं, ठीक है। रोज़ वीडियो आ रहा, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो में, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक।